मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में यह प्रयास करना है कि हम खुद गुरु हैं और हमारे जो टीचर है ना वो कह सकते हो कि स्टूडेंट है। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, यदि आपका कल 17 फरवरी से हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो आप हिंदी में किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका हिंदी का एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए। तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आपको आज किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपको किन किन बातों को ध्यान नहीं रखना होगा, किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। देखो मेरे प्यारे, आपको सबसे पहला किन बातों को ध्यान रखना होगा, आपको जो है ना अभी क्या करना है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना है मेरे प्यारे। और आपको ज्यादातर अभी स्ट्रेस नहीं लाना है, ज्यादातर अभी तनाव नहीं लाना है कि मेरी तैयारी इतना है, मेरी तैयारी है ही नहीं, मैं अपने बोर्ड एग्जाम में काश फेल तो नहीं कर जाऊंगा, मैं अपने बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कर जाऊंगा, वो नहीं कर जाऊंगा। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है मेरे प्यारे। अभी आपको क्या करना है मेरे प्यारे, जो भी आपके सिलेबस में है ना, आपके क्लास 10 हिंदी में जो भी आपके सिलेबस में है, पत्र लेखन है, एप्लीकेशन है, कह सकते हो जो भी चीजें हैं, आप ये चीज को जोर से जोर पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका कल 17 फरवरी से हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो आज जरूर आप क्या कीजिएगा कि जो है ना मॉक टेस्ट जरूर देकर जाइएगा मेरे प्यारे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बचेगा। यहाँ से या आपके औकात के बारे में तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल पाएगा। वहाँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 घंटे के समय दे रहे हैं, यदि आप या आज मॉक टेस्ट देकर जाते हो तो क्या होगा कि वहाँ पर जो है ना आप अपने बोर्ड एग्जाम को 2 घंटा 45 मिनट में ही खत्म कर सकते हैं। मैं यह बताना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे, यदि आप ये काम करके जाएंगे, ठीक ना। और आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा और क्या करना होगा मेरे प्यारे, कि आपको एक बार प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपने शुरुआती पीरियड से पढ़े होंगे, आप उनको एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेना है मेरे प्यारे। और जो भी आपको हिंदी में बता रहे होंगे, शुरुआती पीरियड से आपके गुरुजी बता रहे होंगे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर पढ़ के जाना, ये श्लोक को जरूर पढ़ के जाना, आप उनको भी जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप भावार्थ श्लोक दिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पद गद्य पाठ से, आप वो भावार्थ का भी कह सकते हो कि मीनिंग याद करके जाइए। याद तो नहीं कर सकता, समझ के जाइएगा, समझ करके जाइएगा, जिससे क्या होगा कि वहां पर आपको लिखने में आसानी होगी। और साथ ही साथ मेरे प्यारे और क्या करेंगे, आपको ज्यादातर तनाव में नहीं आना है मेरे प्यारे। और आपको क्या करना है कि स्ट्रेस से बिल्कुल ही मुक्त रहना है और आपको पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलना है। साथ ही साथ मेरे प्यारे आप क्या करेंगे, आपको यदि मैं आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो हिंदी में बेसिकली कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, आपको घास फूस बहुत ही कम करना है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा बताया गया है कि हमारे जो बोर्ड शिक्षक होते हैं ना, वो हर हमेशा बच्चों की गलती को ही खोजने में लगे रहते हैं। वो हर हमेशा यहाँ तक यह देखने में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर घसा है, कहाँ पर घास फूस किया है, जिससे कि मैं उनका मार्क काट सकूं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है ना ज्यादातर यह प्रयास करना है कि हमें गलती कम से कम करनी है। यदि थोड़ा बड़ा गलती हो भी गया तो हम उन गलती को नकार के चलेंगे, उन गलती को छोड़ ही देंगे। यदि जरूरत से ज्यादा गलती हो गया तभी हम उनको कट पुश करने का प्रयास करेंगे। देखो मेरे प्यारे, आपका हिंदी में यदि आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा, राइटिंग मेथड यदि आपका लिखने का तरीका अच्छा रहेगा, तब मानकर चलो मेरे प्यारे कि आप अपने हिंदी में यदि मैं बेसिकली करूं तो 95 स्कोर आ पाएगा। देखो मेरे प्यारे, देखो मेरे प्यारे, आपका जो है ना आरंभ अच्छा होना चाहिए, तब यदि आपका आरंभ अच्छा हो गया ना तो अंत भी अच्छा ही होगा। इसलिए मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, बेसिकली हिंदी में आप जो है ना राइटिंग मेथड पर जोर से जोर वहां पर अच्छा काम कीजिएगा, वहां पर ये प्रयास कीजिएगा कि हम घास फूस कम करें। और साथ ही साथ मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, वहां पर आप फ्रेश लिखने का प्रयास कीजिएगा। आपको यह पता करना है, आपको यह मानना है कि हमारे जो गुरुजी है ना वो एक रत्ती नहीं जानते हैं। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में यह प्रयास करना है कि हम खुद गुरु हैं और हमारे जो टीचर है ना वो कह सकते हो कि स्टूडेंट है। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे, जिस प्रकार से आपके गुरुजी आपको, जिस प्रकार से एक गुरुजी एक छात्र को समझाने में कितना कह सकते हो कि पावर लगा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको यह मानना है कि मैं अभी जो खुद गुरुजी हूँ, खुद गुरुजी को अपने कह सकते हो कि बच्चे को समझाने के लिए या अपने छात्रों को समझाने के लिए कितना मेहनत करना है, कर देना है। आपको अपने कॉपी पर प्रेजेंटेशन करना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपको कॉपी प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। और जो है ना आपको खुद में तय कर लेना है कि जैसे कि आप ब्लू ब्लैक पेन ले सकते हैं, और पेन की यदि मैं बात करूँ तो बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। और जो है ना जेल पेन आप नहीं लेकर जाइएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। आप बॉल पॉइंट पेन लिख मतलब कह सकते हो ले लीजिएगा, लगभग 10-5 पेन खरीद लीजिएगा और उनको कह सकते हो कि घास फूस करने के बाद कह सकते हो उनको फ्री कर लीजिएगा। यदि या मैं आपको तो बॉल पॉइंट पेन यूज करने को कह रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी पेन यदि मैं बताऊँ तो जिस भी पेन से आपको लिखने में अच्छा हो रहा है वही पेन लीजिएगा। और एमआर शीट भरने के लिए बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं, मैं आपको यह बता रहा हूँ, ठीक ना मेरे प्यारे। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे कि राइटिंग मेथड पर तो काम कर ही लेंगे और थोड़ा बड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख ही लेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, जैसे कि यदि आपका कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम से एक दिन पहले जो है ना जो भी आपके इंटरनेट का मॉडल पर यदि नहीं बनाए हैं तो आप उनको जो है ना जरूर से जरूर एक बार जो है ना
कह सकते हो कि कॉपी प्रेजेंटेशन के रूप में जो है ना सॉल्व कर लीजिएगा। राइटिंग मेथड पर वहाँ पर काम कर लीजिएगा। यदि आज मानकर चलो कि कल हिंदी का एग्जाम होने वाला है, यदि आप राइटिंग मेथड पर ओनली फॉर हिंदी के लिए काम कर लिया तो आपका एग्जाम जो है ना राइटिंग मेथड आपका जो है ना हिंदी में बेसिकली अच्छा रहेगा। ठीक ना मेरे प्यारे, आपको ये बातें ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे क्या करेंगे आपको जो है ना यह प्रयास करना है कि हमें गलती कम से कम करना है। और आज जो आपका समय है ना 100% आपको पढ़ाई पर करना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है और आपको ये काम जरूर से जरूर करना है। ठीक ना मेरे प्यारे, और आपको हर हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चलना है। आपको यह प्रयास करना है, आपको यह दिमाग को बताना है कि हम जो है ना 475 नंबर यदि लेना चाहते हैं तो हमको जो है ना हिंदी में 95 स्कोर चाहिए ही चाहिए। आपको यदि ये दिमाग लेकर जाइएगा आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखो मेरे प्यारे, एक छात्र तभी अच्छे छात्र कहलाते हैं, एक अच्छे छात्र कहलाते हैं यदि वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कॉपी प्रेजेंटेशन कर सके। कहने का चाहते हैं मेरे प्यारे, आपके बोर्ड शिक्षक क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेरे को कितना समझा सकता है उतने नंबर आपको देते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, आपको यह प्रयास करना है। देखो मेरे प्यारे, एक अच्छे छात्र तब अच्छे छात्र नहीं कहलाते हैं कब नहीं कहलाते हैं, एक अच्छे छात्र तब अच्छे छात्र नहीं कहलाते हैं कब, यदि वो अपनी दिमाग में जो भी उनको बातें हैं, दिमाग में जो भी वो क्वेश्चन के बारे में जानता है लेकिन वो अच्छे से कॉपी में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे छात्र नहीं कहलाते हैं। अच्छे छात्र तो वो कहलाते हैं जितना आपने वो दिमाग में जानते हैं वो अच्छे रूप से अपने कॉपी को प्रेजेंटेशन कर देते हैं, वही अच्छे छात्र कहलाते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, आपको ये भी बात लेकर चलना है। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से क्लास 10 का फ्री में कैश क्वेश्चन लें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में कैश क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई बहनों को भी ये चैनल के बारे में बताइएगा जिससे कि वो आपके छोटे भाई बहन भी इस चैनल को सपोर्ट कर सके। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।